बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हूं सलीम शाहीन और आप देख रहे हैं नवाइश न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि आइंदा 2-4 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो सकता है और रात के अदालती फैसले के बाद अब तो यकीन होता जा रहा है कि मेरी साबका पेश गोइयों की तरह ये पेश गोई भी सच साबित होने जा रही है। इस फैसले से हुक्मरानों के 14 तबक रोशन हो गए हैं। इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तानी अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मईशत का पहिया जाम हो चुका है, लोगों में अदम एतमाद की फ़िज़ा कायम हो चुकी है और अब पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करने दिया जाए। इलेक्शन में अवाम जिसको चाहती है उसे हुक्मरान बना दिया जाए। लेकिन नून लीग और उसके जो सहूलतकार हैं वो इलेक्शन करवाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगर इलेक्शन इन 2-4 महीनों में हो गए तो नून लीग और उसके जो हवारी हैं उनका सफाया हो सकता है। इसलिए PDM इलेक्शन ना करवाने के लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर रही है और हर हरबे में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। हुक्मरानों के मुताबिक इलेक्शन के लिए 14 अरब की ज़रूरत है और चूँकि पाकिस्तान की मुआशी हालत इस वक्त ख़राब है इसलिए 14 अरब का रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि इन हुक्मरानों ने अपने वफादार MNAs को बतौर रिश्वत 90 अरब के फंड्स मुहैया की हैं कि अपने अपने हलकों में तरक्याती कौमों का जाल बिछाकर इलेक्शन जीतने की राह हमवार की जाए। इलेक्शन हर हालत में जीतना चाहिए। इनसे कोई कहे कि भाई इन 90 अरब में से 14 अरब इलेक्शन पर भी लगा दो ताकि ये रोज़ रोज़ की टेंशन ख़त्म हो जाए और आवाम सुख का सांस ले सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में आवाम के लिए आखिरी उम्मीद अदलिया होती है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होता है। वो 60 दिन में भी हो सकता है, 85 दिन में भी हो सकता है, लेकिन 90 दिन से आगे 91 दिन के लिए नहीं जा सकता। कल के अदालती फ़ैसले में अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका इदारों को अपने दलाइल देने का पूरा मौका दिया, लेकिन वो अपने दलाइल देने में नाकाम रहे, जिस पर अदालत ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन 90 दिन में करवाए जाएँ। अब PDM सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है या फिर अमेरिका की मुदाखलत पर एमरजेंसी सूरत हाल का ड्रामा भी रचा सकती है। इस तरह इलेक्शन की तारीख को मज़ीद खींच सकते हैं। मुझे देखने और सुनने वालों, आपको बताता चलूँ कि PDM के पास एक मौका था कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए कप्तान को राज़ी करके इलेक्शन को कुछ महीनों के लिए आगे ले जा सकते थे, लेकिन जब अब अदालत का फैसला आ गया है तो अब इलेक्शन करवाना मजबूरी बनती जा रही है। परवेज़ इलाही ने 12 जनवरी को असम्बली तहलील की और 2 दिन बाद 14 जनवरी को असम्बली ऑटोमेटिक टूट गई। अब ये 90 दिन तकरीबन 16 अप्रैल तक बनते हैं। इलेक्शन आम तौर पर छुट्टी वाले दिन होते हैं। रमज़ान के महीने में 2 अप्रैल को एतवार है और फिर 9 अप्रैल को भी एतवार है, तो लगता ऐसे है कि 9 अप्रैल को इलेक्शन हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली कुछ दिन बाद तहलील की गई थी। अगर दोनों असम्बलियों के इकट्ठे इलेक्शन करवाए गए तो फिर 15 या 16 अप्रैल तक भी इलेक्शन हो सकते हैं। और हाँ, अगर कौमी असम्बली भी तहलील हो जाती है तो फिर ये इलेक्शन ईद उल फितर के बाद या फिर मई के दरमियान तक जा सकते हैं। अज़ीज़ान मन, आखिर में इतना कहूँगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचा जाए और पाकिस्तानी आइन की ज़मीन को बंजर होने से बचाया जाए। नाज़रीन, कल की वीडियो में रोहिल्ला वाली कानून गोई की सियासत पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।